बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको इन टाइम मिल सकें। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मुस्लिम आइली कवानीन और उनके हवाले से पेश आने वाली दुश्वारियाँ और उनके मुमकिना हल के बारे में। आइली कवानीन से हर फ़र्द का वास्ता जो है वो लाज़िम व मलज़ूम है। हर फ़र्द की ज़िंदगी में उसकी पैदाइश से ही किसी न किसी सूरत उनका इतलाक़ लाज़मी होता है, इख्तियारी नहीं। पाकिस्तान में मुस्लिम आइली कवानीन कई दहाइयों से बाकायदा कानून साजी के ज़रिए नाफज हैं। बहुत से कवानीन पाकिस्तान बनने से पहले मुतहदा हिंदुस्तान में नाफिज थे और पाकिस्तान बनने के बाद उन्हें इख्तियार किया गया। कुछ तरामीम हुई यानी अमेंडमेंट्स हुई और कुछ कवानीन जो थे वो पाकिस्तान बनने के बाद बने और उनका नफाज हुआ। इन कवानीन के नफाज के कई साल बाद भी बहुत से मामलात में अबहाम जो है उसकी सूरत नज़र आती है और आए दिन अखबारात की ख़बरों, अदालती मुकदमात और अमली तजर्बात और मुशाहदात से ये हकीकत वाज़ा है कि इन कवानीन के बारे में अवामी सतह पर आगाही जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से इन कवानीन के नफाज के मकसद के हसूल में दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। इन कवानीन में औरतों के जिन हकूक़ को खसूसी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, औरतें उनसे पूरी तरह मुस्तफ़ीद नहीं हो पाती, जिसकी कई वजूहात हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी वजह अगर लाइल्मी कही जा सकती है तो उसके साथ साथ मकामी रवाज और अमलदारियाँ और माशरती बंदिशें हैं जिनके इन कवानीन ने नफ़ी की है। वो पूरी तरह ये जो वजूहात हैं वो खावी हैं और सबसे बड़ी जो वजह है वो लाइल्मी है कि पाकिस्तान में मौजूद बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो अपने हकूक़ के बारे में लाइल्म हैं। इस टॉपिक को शुरू करने का मकसद जो है वो ये है कि आम फहम अंदाज में पाकिस्तान में नाफिज मुस्लिम आइली कवानीन को बयान किया जाए और उनके नफाज के हवाले से जो हकीकी और अमली मुश्किलात पेश आती हैं उनके बारे में बात की जाए। यह मुश्किलात और पेचीदगियाँ जो हैं वो कानून से लाइल्मी की वजह से हों या उसकी मकामी रस्म व रवाज की अमलदारियों की रंगत में ताबीर व तशरीह की शायद के बायस हो। यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो अमली सूरत हाल का अहाता करने और इन मुश्किलात और शक व भाम की कवानीन के मतन और उस बारे में आला अदालतों के फ़ैसले की रोशनी में जो है वो वजाहत करेंगे ताकि वाज़ा हो सके कि पाकिस्तान में नाफिज मुस्लिम आइली कवानीन की नौइयत क्या है और उन्हें जानने के बाद अपने हकूक़ का किस अंदाज से तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है या ये कि क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं जिनकी मदद से तवील मुकदमाबाजी से बचा जा सकता है। आला अदालतों के फ़ैसले के मुकम्मल हवाला जात दिए जाएंगे। हम इस टॉपिक की सीरीज़ जो शुरू कर रहे हैं उसमें आसान और उर्दू में हम इन फ़ैसलों के हवाला जात देंगे और उसके अलावा उसके साथ हम मुतल्लिक़ा सफ़हात जो होंगे उन फ़ैसला जात के उनका भी हवाला देंगे ताकि कोई अबहाम बाकी ना रहे। इस टॉपिक को शुरू करने का एक मकसद और ये भी है कि नाफिज कवानीन में जो कोई कमज़ोरियाँ हैं और उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत भी है तो उसके लिए भी कोशिश की जा सके। और अगर किसी को किसी बारे में कोई बात भी पूछनी है तो वो हमारे इस चैनल के ज़रिए से अपनी जो कोई सवाल है, जो कोई क्वेश्चन है वो भी पुट ऑन कर सकते हैं। इसलिए हमने इस टॉपिक को स्टार्ट करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम इस टॉपिक को लेकर चलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।